गाइस, मैं कुवैत में हूँ। तो कुवैत में जो सिक्के चलते हैं यहाँ पे, नोट या सिक्के, जितनी भी मतलब करेंसी की इसकी जो वैल्यू है, वो कितने की है और एक सिक्का कितने का आता है, या 20 की नोट, जितनी भी यहाँ पे इनके यहाँ जो नोट चलती हैं, जितने भी यानी 100, जैसे अपने इंडिया में होता है ना, 100, 500, 1000, 2000, और जो है 10 की, 5 की और 2 की नोट। इसी तरह से यहाँ भी जो सिक्के चलते हैं 10 का या 20 का या 1 का, तो वो मैं आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह की करेंसी चलती है, ठीक है? और उसका कितना प्राइस है इंडियन के मुकाबले में, ठीक है? चेक करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। तो मेरे हाथ में इतनी सारी नोटें हैं, ये 1-1 की भी हैं, 5 की, 10 की, 20 की। सबसे पहली नोट यहाँ पे जो चलती है ना, वो 20 की होती है। 20 की नोट ये इस टाइप की होती है। 20 की नोट, ये 20 की नोट होती है, ठीक है? फिर एक 10 की चलती है यहाँ पे। सबसे बड़ी नोट जो यहाँ की है कुवैत की, ये 20 की ही नोट है, सबसे बड़ी नोट। इससे बड़ी कोई नोट यहाँ पे नहीं होती। सबसे आखिरी और सबसे बड़ी नोट यही मानी गई है, 20 की यहाँ पे। फिर उसके बाद 10 की आती है। हाँ, इसका प्राइस बता दूँ, इसका प्राइस तकरीबन होता है 5200 रुपये, यानी 5200 के आसपास आता है। वो 270 के हिसाब से आप काउंट कर लेना, ठीक है? ये जो 5 की होती है ना, ये तकरीबन पड़ती है 1300 रुपये की, और ये 10 की जो है, ये तकरीबन पड़ती है 2700 रुपये की। और ये फंसी हैं 20, उसके बाद 10 आती है, फिर उसके बाद 5 आती है। 5 के बाद 2, 3, 4 नहीं आती, फिर आती है आखिरी वाली 1, वाहिद दिनार। और इसको अरबी में वाहिद बोलते हैं, ये भी ध्यान कर लें। वाहिद दिनार, वाहिद तकरीबन ये पड़ती है 270 रुपये, 1 दिनार है ये। तो ये 5 दिनार है, इसे बोलते हैं खमसा, और इसे बोलते हैं अशरा, ठीक है? अशरा माने 10, इसे बोलते हैं इशरून, यानी 20। तो इशरून, अशरा, खमसा, हादा, वाहिद। ओके, अब ये चेक करते हैं ये कैसे। फिर हाँ, इसके बाद एक नुस भी आता है। अरे नुस तो नहीं लाया हूँ मैं, अगली बार खाऊंगा नुस दिनार। तो नुस दिनार आता है। फिर नुस के बाद आता है रुबा, इसको रुबा बोलते हैं, ये रुबा होता है। फिर अब जो ये यहाँ ये करेंसी है ना, एक दिनार, अब इस दिनार के टुकड़े होते हैं 10। तो इसमें 100 फील्स बनती है, एक 100 फील्स। ये है फील्स यहाँ पे, जैसे ये हो गई 100 फील्स, एक ये फील्स हैं गाइस, ये फील्स हैं, ये फील्स, ये 100 फील्स, 200 फील्स, ठीक है? 300 फील्स, 400 फील्स, 500 फील्स, 600 फील्स, 700 फील्स, 800 फील्स, 900 फील्स, और एक 10 फील्स। जब ये 10 फील्स मिलेंगी, तब मिलके ये बनती है 1 दिनार। तो ये हुआ 1 दिनार। अब ये इसको चिल्लर में देख लो या नोट में देख लो, तो ये पूरा 1 दिनार हुआ। जब ये 100 फील्स मिलेंगी, 100 फील्स की जब 10 फील्स मिलेंगी, तब ये बनता है 1 दिनार, इसे बोलते हैं 1 दिनार। तो ये हुआ 1 दिनार, ओके? लेकिन गाइस, यहाँ बहुत महंगाई है यार कुवैत में, तो इसका मतलब महंगाई होने की वजह से सिर्फ 1 दिनार दिनार की खाली बिरयानी आती है। और आप लोग सोचते होंगे इंडिया के हिसाब से यहाँ बड़ी मतलब जो सस्ती चीज़ मिलती है, ऐसा नहीं है भाई। 1-2 दिनार तो एक दिन में खत्म ही हो जाता है। फिर ये फील्स हो गई, ठीक है? अब फील्स के बाद आती है 50 फील्स, ओके? 50 फील्स। फिर 50 यानी अब ये 100 फील्स है ना, तो 50 फील्स में 2 करोगे तब 100 फील्स होगी, तो ये 50 फील्स हो गई। फिर 50 के बाद आता है 20 फील्स। 20 हो गए यहाँ पे, हाँ गाइस, ये 20 फील्स, फिर 20 फील्स आता है। 20 के बाद गाइस 10 आता होगा शायद, हाँ 10 इसमें होगा, हाँ है गाइस। इसके बाद 10 आता है। फिर 10 के बाद गाइस यहाँ पे आता है लास्ट 5, ये रहा 5। ये टोटल करेंसी मैंने आपको दिखा दी और शो कर दी। 20 की भी दिखाई, 10 की भी, 5 की भी, और एक एक दिनार की भी इधर रखी हैं। और ये रही पूरे चिल्लर, 5 के, 20 के, 50 के और 100 फील्स के। ये पूरी करेंसी कुवैत में यही चलती है, या 20 की होगी, या 10 की, या 5 की, या 100 फील्स, या वाहिद दिनार। ओके, थैंक यू so much for watching this video. Thank you, thanks a lot.